हेलो स्टूडेंट, कंसेप्ट फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। बैक वाले वीडियो में हम लोग अचालक आवेशित गोला के कारण विभव का व्यंजक प्राप्त किए थे। आज हम लोग इस वीडियो में आवेश के निकाय के लिए स्थितिज ऊर्जा का मान प्राप्त करेंगे। आवेश के निकाय के लिए स्थितिज ऊर्जा का मान प्राप्त करेंगे। 2 आवेश रहेगा तो क्या होगा, 3 आवेश रहेगा तो स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, 4 आवेश रहेगा तो स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, इसी तरह अनंत आवेश रहेगा तो स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। ध्यान से समझिएगा, बहुत मजा आने वाला है इस वीडियो में। ध्यान समझिएगा, बहुत इजीली आपको मैं ये प्रूव करके दिखा रहा हूं कि आवेश के निकाय के लिए स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है। सबसे पहले उठाते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन उठेगा 2 आवेशों के लिए। 2 आवेश के लिए जब आपके पास 2 चार्ज रहेंगे तो उसके लिए स्थितिज ऊर्जा का मान कितना होगा। अब इसको बनाने से पहले एक बात आप ध्यान दीजिएगा कि आपको जितना भी आवेश कहेगा सबसे पहले उसको अनंत पर रखना है। 2 आवेश है तो एक को मानूंगा Q1 और एक Q2, 2 आवेश अनंत पर रहेंगे और वहां से अलग अलग पॉइंट पर हम लाएंगे। इस बात को हमेशा ध्यान दीजिएगा। 3 आवेश है, तीनों आवेश अनंत के पास रहेगा। 4 आवेश है, 4 आवेशों के लिए निकालना होगा तो चारों आवेश को आपको अनंत के पास लेकर जाना है। वहां से बारी बारी से उसको क्या करना है, किसी पॉइंट पर लेकर आना है। तो 2 आवेशों के लिए जब हम स्थितिज ऊर्जा का मान निकालते हैं तो यहां मान ले लेते हैं। सबसे पहले यहां अनंत हो गया और यहां से 2 आवेश ले लिया हम, एक Q1 और एक Q2। ध्यान से समझिएगा, 2 आवेशों के लिए स्थितिज ऊर्जा के मान को निकालने के लिए हम 2 आवेश ले लिए अनंत पर, एक Q1 और एक Q2। और मैं सबसे पहले इस Q1 आवेश को एक पॉइंट के पास लेकर आ रहा हूं। मैं मान लिया कि यहां मेरे पास एक ए पॉइंट है और यहां आपकी प्लस Q1 आवेश है। तो इसको बनाने का रूल क्या है कि अनंत पर 2 आवेश ले लिए। अब इसमें 2 स्टेप की कहानी चलेगी। 2 आवेश है तो 2 स्टेप में चलेंगे, 3 आवेश है तो 3 स्टेप में चलेंगे। सबसे पहले अब यहां लिखते हैं, पहला आपका रहेगा स्टेप नंबर फर्स्ट। स्टेप नंबर फर्स्ट में क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। अब यहां से लिखेंगे अनंत से Q1 आवेश को ए बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, इसको हम W1 से निरूपित कर रहे हैं, सूचित कर रहे हैं। ध्यान समझिएगा, ये आपको समझ में आ जाएगी तो 3 का आप निकाल सकते हैं, 4 का निकाल सकते हैं, 5 का निकाल सकते हैं। और क्वेश्चन एक और उठ रहा होगा आपके दिमाग में कि हम 2 आवेश से ही क्यों स्टार्ट किए हैं, 1 आवेश से क्यों नहीं स्टार्ट किए। 1 आवेश के लिए नहीं निकाला जा सकता है। आपको तुरंत ये समझ में आएगी कि 1 आवेश को हम क्यों लेकर नहीं बनाते हैं। ध्यान से समझिएगा, जल्द ही आपको पता चलने वाला है कि 1 आवेश क्यों नहीं लिया गया। अब यहां से अनंत से Q1 आवेश को ए बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, और कार्य का सूत्र होता है विभव गुने आवेश। पढ़े हैं हम लोग V बराबर W/Q, तो W बराबर V गुने Q। अब यहां से देखिए किया गया कार्य होगा ए बिंदु का विभव अब गुने आवेश, ये आपका सूत्र हो गया। अब यहां से ध्यान दीजिएगा, W1 ए बिंदु का विभव। अब यहां से अनंत से इसको आवेश को लेकर आ रहे हैं, इसके अगल बगल कोई आवेश नहीं था, प्रारंभ में इसके पास कोई आवेश नहीं था,
बात समझ रहे हैं? ये अनंत से इसको लेकर आए तो ए बिंदु का जो विभव है वो कितनी हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। इस बात को ध्यान दीजिएगा। पहले से अगर किसी पॉइंट पर आवेश ना हो और अनंत से किसी आवेश को उस पॉइंट पर लेकर जाते हैं तो उसका जो विभव होता है वह शून्य होती है, उसके पास कोई विभव नहीं रहते हैं। तो स्टार्टिंग में ए बिंदु का जो विभव है वो क्या हो गया? शून्य हो गया और आवेश आपका कितना हो जाएगा? Q1 हो जाएगा। जब इसको मल्टीप्लाई करके हल कीजिएगा तो पहला वर्ग आपका क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। यानी इस Q1 आवेश को इस पॉइंट पर लाने में आपको कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। इसलिए नहीं करना पड़ेगा कि इस आवेश को इसके अगल बगल कोई भी आवेश नहीं है कि इसको ढकेलेगा, इसको विपरीत दिशा में धक्का देगी ताकि आपको इधर से लाने में वर्क करना पड़े। इसलिए हम एक आवेश को लेकर स्थितिज ऊर्जा का मान नहीं निकालते हैं। एक आवेश को लीजिएगा तो वहां किया गया कार्य का जो मान है वो क्या आती है? शून्य आती है, क्योंकि वहां विभव का मान क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। बात समझ में आ गया? इसलिए हम एक आवेश के लिए स्थितिज ऊर्जा का मान नहीं निकालते हैं। यानी आवेश के निकाय के लिए स्टार्टिंग करेंगे कितने आवेश से? 2 आवेश से। एक आवेश से लीजिएगा तो आपका किया गया कार्य कितनी हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। बात समझ रहे हैं? अब यहां से देखिए, अब Q2 को लेकर आए, मान लेते हैं Q2 को लेकर आए B के पास। ध्यान समझिएगा। अब यहां आपकी Q2 आवेश है। अब यहां से यहां तक की दूरी को मेजर किए। अब यहां से यहां तक दूरी में मान लिया कि यहां से यहां तक जो दूरी है वो R12 है, यानी A को मैं 1 और B को मैं 2 मान लिया। यानी A और B का जो दूरी है उसका सूचक मैं क्या मान लिया? R12। बात को समझ रहे हैं? तब स्टेप नंबर 2 में क्या किया जाता है? स्टेप नंबर 2 ध्यान से देखिएगा। पुनः आप लिखेंगे अनंत से Q2 आवेश को B बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, इसको लिख लेते हैं कितना? W2। अब यहां क्या लिखेंगे? B बिंदु तक। तो यहां A पर लाए थे तो A बिंदु का विभव लिखे थे। अब यहां लिखेंगे B बिंदु का विभव, B बिंदु का विभव गुने आवेश। अब यहां से थोड़ी सी ध्यान से समझिएगा। अब Q2 आवेश को जब B बिंदु के पास लेकर आ रहे हैं तो आपके दिमाग में ये प्रश्न जा रहा होगा कि Q2 आवेश को जब B बिंदु के पास लेकर आए तो इसके पास भी पहले से आवेश नहीं है, तो इसके पास पहले से आवेश नहीं है तो इस पॉइंट पर भी आपका विभव क्या हो जाना चाहिए? शून्य हो जाना चाहिए। जिस प्रकार यहां हम लोग समझे कि इसको लेकर आए था ए बिंदु का विभव हम कितना ले लिए? शून्य। लेकिन बी बिंदु पर लेकर आएंगे आवेश को बी बिंदु पर आवेश को लेकर आएंगे Q2 तो वहां विभव का मान शून्य नहीं लेना है। अब क्यों नहीं लेना है? क्योंकि इस बी बिंदु पर विभव इस ए के आवेश के चलते उत्पन्न होगा। बात समझ रहे हैं? यहां हम विभव शून्य नहीं लिख देंगे। यहां हम विभव इसलिए शून्य लिख रहे थे कि इसके आसपास चारों तरफ कोई भी आवेश नहीं था। जब स्टार्टिंग में Q1 आवेश को A के पास लेकर आ रहे थे तो इसलिए वहां विभव का मान कितना लिख दिए थे? शून्य। लेकिन Q2 आवेश को जब B पॉइंट पर लेकर आइएगा तो B का विभव शून्य नहीं होगा। B को विभव कौन देगा? A के आवेश से B पर विभव उत्पन्न हो जाएंगे। बात समझ रहे हैं? तब यहां लिखेंगे B बिंदु का जो विभव होगा वह लिखेंगे A के कारण, A के आवेश के कारण, गुने आवेश। कौन सा आवेश लेकर आए हैं? Q2। और A के आवेश के कारण अब विभव कितना उत्पन्न होगा? अब इस बात को समझिएगा। यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? R12। तो एक बिंदु आवेश से, एक आपके पास बिंदु आवेश से कुछ दूरी पर जो विभव का सूत्र होता है वो कितना हम लोग प्राप्त किए हैं? V बराबर KQ बटा R। V बराबर बिंदु आवेश के कारण विभव का सूत्र क्या होता है?
के क्यू बटा आर। तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, के और क्यू की जगह यानी Q1 के चलते हो रहा है, बाटा में आर। यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, R12, समझ रहे हैं। गुने ये क्या हो जाएगा, Q2। जब हल करेंगे तो ये आ जाएगा के Q1 Q2 अब बाटा में R12, यानी ये W2 का मान आ गया। अब इसके बाद क्या निकाल देंगे, अब इसके बाद हम लिख देंगे कुल कार्य। कुल कार्य, तो कुल कार्य W बराबर क्या हो जाएगी, W1 प्लस W2, और इसके द्वारा किया गया कुल कार्य को ही हम क्या बोलते हैं, स्थितिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, जिसे हम कैपिटल U द्वारा सूचित करते हैं। तो इस W को हम U भी लिख सकते हैं, और W1 का मान कितना आ गया 0, और प्लस W2 का मान कितना आ गया के Q1 Q2 अब बाटा में R12। तो U बराबर इसको हल करेंगे तो के Q1 Q2 बाटा में क्या आ जाएगी R12। बात समझ रहे हैं। तो दो आवेशों के लिए स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या हो जाएगा, के Q1 Q2 बाटा में R12। पुनः समझ लीजिए, हमें आवेश के निकाय के लिए स्थितिज ऊर्जा का मान अगर निकालना होगा, जितने आवेश के लिए निकालना होगा, यानी स्टार्टिंग होगा दो आवेश से। एक आवेश से इसलिए नहीं किया जाता है कि एक आवेश को किसी पॉइंट पर लाइएगा तो वहां किया गया जो आपका वर्क है वो कितनी हो जाती है, शून्य हो जाती है। तो दो आवेश को लेकर आएंगे और दो आवेश से स्टार्ट करेंगे। दोनों आवेश को, जितने आवेश से आपको लेना है सबको सबसे पहले उतने आवेश को आपको अनंत के पास रखना है, और बारी बारी से एक एक आवेश को किसी पॉइंट पर लाना है और उसके द्वारा किया गया कार्य निकालना है, और उसके बाद जोड़ देना है, और जितना आएगा वह आवेश की निकाय की क्या हो जाएगी, स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। कोई दिक्कत? तो आइए अब हम लोग चलते हैं, जब तीन आवेश रहेगा तब कितना होगा। अब आइए इसको ध्यान समझिएगा, अब आपको राइट और समझ में आएगी। अब यहां से देखिए, अब मान लेते हैं हमारे पास तीन आवेश हो जाएगा। अब यहां से लिखते हैं, दूसरा हो गया तीन आवेश के लिए। ध्यान समझिएगा, तीन आवेश रहेगा तो क्या होगी। अब तीन आवेश के लिए क्या करना है, अब यहां से सबसे पहले तीनों आवेश को क्या करना है, अनंत के पास रखना है। तो चलिए देखिए, अब यहां से हम अनंत मान लिए, इंफिनिटी। इसके पास तीन आवेश मान लिए, एक को Q1, एक को Q2 और एक को Q3। अब यहां से ध्यान दीजिएगा, इसमें देखिए तीन आवेश है, जिस प्रकार उसमें दो आवेश था तो दो स्टेप में चले थे, तीन आवेश है तो तीन स्टेप में चलेंगे। सबसे पहले यहां से लिखते हैं स्टेप नंबर फर्स्ट। स्टेप नंबर फर्स्ट में क्या लिखेंगे कि अब यहां से लिखेंगे अनंत से। अब यहां से सबसे पहले इसको ला लेते हैं किसी पॉइंट पर। चलिए मैं इसको ला लिया इस ए पॉइंट पर, ये वन आवेश हो गया, ठीक है। इसके बाद Q2 को मैं ला दिया इस बी पॉइंट पर, इसको Q2 में मान लिया, ठीक है। और Q3 को हम ला दिए कहां, चलिए मैं ला दिया सी पॉइंट पर, यहां आपका प्लस Q3 हो गया। बात समझ रहे हैं। Q1 को ला दिए ए पॉइंट पर, Q2 को ला दिए बी पॉइंट पर, और Q3 को ला दिए एक सी पॉइंट पर। तो यहां से देख रहे हैं एक त्रिभुज बन गई, ध्यान से देखिएगा, बना। ये आपकी ए पॉइंट है, हो गया। अब यहां से देखिए, ए से बी, यानी ए से बी की दूरी हम कैसे लिखेंगे, 1 2, 1 से 2 पर आए, बात समझ रहे हैं। बी से सी पर 2 3, और ए से सी के लिए हम क्या लिखेंगे, R1 3, बात समझ रहे हैं। 1 से 3, 1 से 2, 2 से 3। अब आपको ज्यादातर बातें समझ में आ गई होगी। पुनः देखिए, इसको बनाने से पहले समझा देते हैं। इस पर अगर हम वर्क निकालेंगे
तो क्या आएगा, शून्य आएगा, क्योंकि पहले से इसके चारों तरफ कोई आवेश नहीं था। स्टार्टिंग आवेश Q1 को लेकर आए तो यहाँ विभव क्या होगी, ठीक इसी प्रकार बैक जो अभी पढ़े हैं हम लोग, तो शून्य हो जाएगी। लेकिन इस पर लाइएगा तो इसको विभव कौन देगा, Q1 आवेश के चलते इस पर विभव उत्पन्न होगी। लेकिन Q3 आवेश को लेकर आइएगा C पॉइंट पर, तो यहां Q1 के चलते भी इस पर विभव उत्पन्न होगा। ध्यान समझिएगा, ये भी तो उत्पन्न करेगा और ये भी उत्पन्न करेगा। यानी C पॉइंट पर आपकी जो विभव है वह Q1 के चलते यानी A पॉइंट पर जो आवेश है उसके चलते भी उत्पन्न होगा, और B पॉइंट पर आवेश है उसके चलते भी इस पर क्या होगी, उत्पन्न होगी। तो यानी A पॉइंट के जो विभव है और B पॉइंट जो विभव इसको उत्पन्न कर रहा है, इसको दे रहा है, दोनों को क्या करना होगा, ऐड करना होगा। बात समझ रहे हैं? तो इसमें 3 स्टेप चलेंगे। स्टेप नंबर फर्स्ट में लिखेंगे, कैसे बनाएंगे, अब यहां लिखेंगे प्लस Q1 चाहे Q1 को अनंत से A बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, इसको मैं मान लिया W1। तो सूत्र क्या होगा, A बिंदु का विभव, A बिंदु का विभव अगुणे आवेश। अब यहां देखिए स्टार्टिंग में लेकर आएंगे, जिसको स्टार्टिंग में लेकर आएंगे उसका विभव शून्य होगा, तो शून्य गुणे आवेश आपका Q1। हल कीजिएगा तो कितनी आ जाएगी, शून्य आ जाएगी। अब चलेंगे स्टेप नंबर 2 में। स्टेप नंबर 2 में क्या लिखेंगे, Q2 को अनंत से B बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, इसको हम लिखते हैं W2। अब यहां लिखेंगे B बिंदु का विभव, बात समझ रहे हैं, अगुणे आवेश। अब यहां से ध्यान से देखिएगा, B बिंदु पर विभव किसके चलते आएगी, A बिंदु के चलते यानी Q1 आवेश के चलते, और वो कितना देगा, तो एक बिंदु आवेश के कारण विभव का सूत्र क्या होता है, KQ बटा R, जहां के एक नियतांक है तो K Q1, इस पर आवेश Q1 है, और यहां से यहां तक की दूरी क्या है बताइए, R12 अगुणे ये आवेश V पर लेकर आए हैं, तो यहां लिखेंगे Q2। जब हल करेंगे तो K Q1 Q2 अब बाटा में R12 हो जाएगी। कोई दिक्कत? अब यहां से स्टेप नंबर 3 चल जाएंगे, तो आपकी स्टेप नंबर 3 में क्या हो जाएगी, ध्यान से समझिएगा। अब Q2 को अनंत से B बिंदु पर, अब क्या लिखेंगे, Q3 को अनंत से कहा, C बिंदु पर लाने में किया गया कार्य। बात को आसानी से समझ रहे हैं, इसको लिखेंगे W3। अब यहां से देखिए आपकी जो सूत्र हो जाएगी B बिंदु का विभव, तो यहां लिखेंगे C बिंदु का विभव अगुणे आवेश, C बिंदु का विभव। अब यहां से देखिए C बिंदु पर विभव दो आवेश के चलते आ रहे हैं, एक Q1 के चलते और एक Q2 के चलते, तो दोनों के विभव को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो आइए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। इतनी बातें स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, कर लीजिए, इसके बाद हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए ध्यान से, अब यहां से हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब यहां से इसको हम ऐसे लिख सकते हैं W3। अब C बिंदु का विभव इसके चलते और इसके चलते, दोनों के चलते उत्पन्न होगा, तो इसके चलते जो उत्पन्न होगा वो कितना होगा, Q1। अब बाटा में, अब यहां से यहां तक की दूरी बताइए, R13। अब प्लस इसके चलते जो होगा उसको ऐड करेंगे, Q2। अब बाटा में R23, इसको ऐड कर दिए, और इसमें मल्टीप्लाई किससे करना है, आवेश, यानी किस पर, C बिंदु के आवेश से। तो C बिंदु का आवेश कितना है आपका, Q3 है। बात समझ रहे हैं? इसके चलते उत्पन्न भी हो, ये हो गया, इसके चलते
उत्पन्न विभव ये हो गया और दोनों विभव को जोड़ देंगे तो टोटल सी का विभव हो जाएगी। क्या इसको हल करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, देखिए तो के Q1 Q3 अबाटा में R13 प्लस के Q2 Q3 अबाटा में R23, तीनों पॉइंट का निकल गया। अब यहां से लिखेंगे कुल कार्य W बराबर W1 प्लस W2 प्लस W3 हो जाएगी। अब यहां से W1 का मान कितना आया था 0, W2 का मान देखिए क्या आया है K Q1 Q2 अबाटा में R12, यहाँ लिखेंगे R12 प्लस W3 का हो जाएगा K Q1 Q3 अबाटा में R13, बात समझ रहे हैं, अब प्लस K Q2 Q3 अबाटा में R23। जब जीरो को ऐड कीजिएगा तो आपका हो जाएगा K Q1 Q2 R12 प्लस K Q1 Q3 R13 प्लस ये हो जाएगा K Q2 Q3 अबाटा में R23, या W यानी या W लिख सकते हैं या इसको हम U लिख सकते हैं। इसके द्वारा किया गया कुल कार्य स्थिति ऊर्जा की क्या होती है, बराबर होती है। कोई दिक्कत? अब यहां से देखिए पुनः बात को समझिएगा। WIU बराबर 3 आवेश के लिए निकाल दिए। अब यहां से आप देख रहे हैं एक बात नोट करने वाली है कि यहाँ Q1 Q2 तो R12 आ रहा है, Q1 Q3 है तो R13 आ रहा है, Q2 Q3 है तो R23 आ रहा है। इसी तरह अगर आपसे कह दिया जाएगा कि 4 आवेश रहेगा तो उसके लिए स्थिति ऊर्जा का मान कितनी होगी। 2 आवेश के लिए निकाल दिए, 3 आवेश के लिए निकाल दिए। अगर आपके पास न्यूमेरिकल में 4 आवेश आ जाएंगे, 5 आवेश आ जाएंगे, तो देखिए इसका एक ट्रिक होता है कैसे फॉर्मूला याद रखा जाता है। अगर यहां मान लेते हैं कि आपको 4 आवेश के लिए दे दिया, 4 आवेश के लिए, अब यहां से क्वेश्चन उठेगा 4 आवेश के लिए। अब इसका कैसे हम लोग फॉर्मूला तैयार करेंगे। 4 आवेश दिया रहेगा तो कितना फॉर्मूला होगा, ध्यान से देखिए। जितना आवेश दिया रहेगा सबसे पहले हम लिख लेंगे। अब जैसे 4 आवेश दिया है तो एगो के मान लेंगे Q1, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, एगो को Q2, एगो को Q3 और एक का Q4, यानी Q1 Q2 Q3 और Q4। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके पेयर करेंगे। पेयर का अर्थ क्या हुआ कि Q1 का रिलेशन Q2 के साथ दिखाएंगे, इसके बाद Q1 का Q3, उसके बाद Q1 का Q4, और इधर से ये इसको हटाते चले जाएंगे। डबल नहीं लेना है कि Q1 Q2 एगो हो गया और Q2 Q1 दो गो हो गया, नहीं, उसको हम एक ही मानेंगे। यानी Q1 का रिलेशन Q2 के साथ, देखिए सिंपल सी ट्रिक है, Q1 का रिलेशन Q2 के साथ, इसके बाद Q3 के साथ, इसके बाद Q4 के साथ, इसके बाद इधर से इसको मुड़ते चले जाएंगे, फिर Q2 का रिलेशन Q3 के साथ, फिर Q2 का रिलेशन Q4 के साथ, फिर इसको मुड़ देंगे और इसके बाद Q3 का रिलेशन किसके साथ, Q4 के साथ। आप समझ रहे हैं? तो सबसे पहले पेयर करेंगे। अब देखिए पेयर क्या करेंगे, इसका रिलेशन इसके साथ दिखाएंगे तो ये Q1 इंटू Q2 होगा। अगर हम इसका रिलेशन इसके साथ दिखाते हैं तो Q1 इंटू Q3 होगा। चलिए इधर हम दिखाते हैं, इधर जगह नहीं आई है, इतनी बातें नोट कर लीजिए, इसके बाद हम इधर दिखाते हैं। देखिए अब यहां से देखिए, रोक कर वीडियो को आप नोट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से देखिए इसका रिलेशन दिखाएंगे हम, तो ये हो गया Q1 Q2, फिर आपका हो जाएगा पुनः Q1 Q3 Q1 Q4, हो गया, रिलेशन दिखा दिए। अब इधर से इसको मोड़ना है। अब आपका रिलेशन होगा Q2 Q3, पकड़ रहे हैं बात को, फिर Q2 Q4 Q2 भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हटा दीजिए। अब आपको दिखाना होगा Q3 Q4 या Q4 Q3, कोई दिक्कत? कितने पेयर बने देखिए, जब 4 आवेश हो तो रिलेशन करके कितने पेयर बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। इसी तरह 5 आवेश रहेगा तो उसी तरह पेयर कर देना है।
6 अवेश रहेगा तो इसी तरह आप पेयर करके बना सकते हैं। अब यहां देखिए 1 2 है तो इसकी दूरी हम 1 2 लिखेंगे। 1 3 है, मजा आ रहा है आपको, समझने में मजा आ रहा है। देखिए 1 2 है तो 1 2 लिख दिए दूरी। 1 3 है 1 3 लिख देंगे, कुछ नहीं करना है। यहां 1 4 कर देंगे, यानी 1 से लेकर कहां तक 4, यानी पहला आवेश से चौथा आवेश तक दूरी हो गई। इसका कहने का अर्थ यह हुआ, ये हो जाएगी 2 3, ये हो जाएगी आपका 2 4 और ये हो जाएगा आपका 3 4। कोई दिक्कत? और सब में के कांस्टेंट लगाना है क्योंकि के एक नियतांक है। सब में के लगा देंगे, सब में के लगा देंगे, सब में के लगा देंगे। बीच में आपको प्लस दे देना है, इसे प्लस दे देना है और इसके बाद बराबर में क्या लिख देना है, यू लिख देना है। बात समझ रहे हैं? ये 4 आवेश के लिए हो गया। कोई दिक्कत? अगर यहां से 5 आवेश रहेगा तो पेयर कितने बनेंगे, ध्यान समझिएगा। ये Q1 के साथ Q2 एक पेयर, ये 2, ये 3, ये 4, इधर से इसको बिठाना है। ये 5, ये 6 और ये 7, पुनः यहां से ये 8 और ये 9 और ये 10। 5 आवेश रहेंगे तो कितने पेयर बनेंगे, 10 पेयर बनेंगे। और आपका 4 आवेश रहा था तो कितना पेयर बना था, 1 2 3 4 5 6। कोई दिक्कत? इसी तरह 6 आवेश के लिए कहेगा तो 6 आवेश के लिए लिख सकते हैं। इसी तरह आपका अनंत आवेश के लिए कहेगा तो अनंत आवेश के लिए लिख सकते हैं। जैसे हमें अनंत आवेश के लिए लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, देखिए U बराबर अनंत के लिए K Q1 Q2 बाटा में R12 प्लस K Q1 Q3 R13 प्लस K Q1 Q4 R14 प्लस इसी तरह डॉट 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 प्लस, अब यहां आ जाएगा K Q I Q J अब बाटा में R I J। इसका अर्थ क्या हुआ? अब इसका अर्थ यह हुआ कि मान लेते हैं हमें 20 आवेश दिया, उसका करना है तो आपका यहां से ये I और J चेंज होते रहेंगे। यानी आपका यहां से इसको ऐसे भी लिख सकते हैं शॉर्टकट में, सिग्मा मतलब सबका योगफल K, कोई दिक्कत, Q I Q J अब बाटा में R I J। इस प्रकार हम लिख सकते हैं। यानी I का अर्थ हुआ, देखिए यहाँ 1 है तो यहाँ 2 है, यहाँ इसी तरह 1 है तो यहाँ 3 होगा, इसी तरह यहाँ 1 है तो यहाँ 4 होगा, 1 है 5 होगा। कोई दिक्कत? फिर यहाँ दोनों I और J इनको अलग अलग इसलिए लिखा गया है, ये आपका I और यहाँ कभी I नहीं हो सकता क्योंकि Q1 जो आवेश है उसका रिलेशन Q1 के साथ कभी नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ अलग अलग जो अल्फाबेट का अक्षर है उसको सूचक बनाया गया है कि एक I तो एक क्या होगी, J होगी। यानी यहाँ जो भी वैल्यू होगा वो कभी बराबर नहीं होगा। 1 2 हो सकता है, 1 3 हो सकता है, 2 3 हो सकता है, 3 4 हो सकता है, लेकिन 3 3 कभी नहीं हो सकता। यानी Q3 कभी नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ I और यहाँ क्या लगाया गया है, J। कोई दिक्कत? तो आपको आवेश की निकाय के लिए स्थितिज ऊर्जा, मुझे ऐसा अब लगता है कि आपको कितना भी आवेश के लिए पूछा जाएगा कि इसकी स्थितिज ऊर्जा निकालें तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले जितना आवेश कहेगा उसको लिख लीजिए और उसके बाद उसका रिलेशन दिखा दीजिए और एक एक आपको क्या करना है, मुद्दे चल जाना है और पेयर बनाते चल जाना है। 1 2 आएगा तो नीचे दूरी R12 लिखना है, 2 3 आएगा तो R23 लिखना है। आई होप आपको अच्छे तरीका से समझ में आ गई होगी आवेश के निकाय के लिए स्थितिज ऊर्जा। कोई दिक्कत?